हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, ये हमारे डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो नंबर 10 होने वाली है। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद कीजिए और इनके नोट्स बनाइए। गाइस, नोट्स बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको जब ये सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़े फ्यूचर में और आप अटकें तो आप अपने नोट्स में वापस देख पाएँ। गाइस, इंग्लिश सीखने का यही तरीका है। आपको पहले चीज़ों को याद करना है, धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनमें फ्लुएंट होना है। गाइस, मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने का मेहनत के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सेंटेंस। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, इसको हम कहेंगे ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। हमारा अगला सेंटेंस है इस बात को अपने तक ही रखना। जैसे हम किसी से कहते हैं कि इस बात को अपने तक ही रखना, तो इसको कहेंगे इंग्लिश में कीप इट अप टू योर सेल्फ। हमारा अगला सेंटेंस है आपने कुछ लिया ही नहीं। जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आया है और हम उसको खाने के लिए कहते हैं कि आपने तो कुछ लिया ही नहीं, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? यू हार्डली हैड एनी थिंग। यू हार्डली हैड एनी थिंग। यहाँ पे हमने हैड का यूज़ किया है। हम हैड का यूज़ खाने और पीने के लिए भी करते हैं। हालांकि हैड के और भी यूजेस होते हैं, जैसे टेंसेस में हैड का यूज़ होता है और भी सेंसेस के लिए हैड का यूज़ होता है, जो हम अपने लेसन्स में कवर करेंगे। देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। ही ऑलवेज स्टूड बाय मी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज स्टूड बाय मी। हमारा अगला सेंटेंस है वो हकलाता है, जिसको हम इंग्लिश में दो तरह से कह सकते हैं, या तो ही स्टटर्स या ही स्टैमर्स। दोनों ही तरह से हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिखा है वो तुतलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ही लिस्प्स। तुतलाने की इंग्लिश होती है लिस्प, LISP, लिस्प। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? अगर हमें कहना होगा वो हकलाता है तो हम कैसे कह सकते हैं? ही स्टटर्स या ही स्टैमर्स। अगर हमें बोलना होगा कि वो तुतलाता है तो हम कैसे कहेंगे? ही लिस्प्स। तुतलाने की इंग्लिश होती है लिस्प। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप इन सेंटेंसेस को पूरे दिल से याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें। गाइस, इंग्लिश सीखने का प्रैक्टिस के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।